पुष्पांजलि अर्पित करते हुए एक छोटी सी भेंट रिया कलूरिया एंड थैंक यू। मात्र जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि भारत के इतिहास के एक महान दिग्गज जनरल जोरावर सिंह, जिनका नाम से ऑडिटोरियम जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी लंबे सालों से बनाया गया था, लेकिन एक मुख्य डिमांड यहाँ पर रही कि उनकी प्रतिमा ऐसे ऑडिटोरियम के बाहर जो है वो स्थापित की जाए, जिसके लिए एक लंबी जद्दोजहद उनकी पड़पोत्रियों ने यहाँ पर की। उनके ट्रस्ट के नाम से कई बार प्रेस वार्ता करी, डिमांड जो है वो सामने रखी और आज वो दिन आया कि उनको वो सम्मान जो है यूनिवर्सिटी के अंदर दिया गया है। जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम के बाहर उनकी प्रतिमा को यहाँ पर लगा दिया गया है। खुद माननीय उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा जो है वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अनवील किया है इस प्रतिमा को। हम बात भी करेंगे उनकी पड़पोतियों से, वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी से, और जानेंगे कितनी लंबी जद्दोजहद रही और इतना समय क्यों लगा आखिर इस जनरल जोरावर सिंह जी की प्रतिमा को यहाँ पर अनवील करने के लिए। ऑडिटोरियम बने हुए भी 20-22 साल हो गए हैं, लेकिन कोई भी प्रतिमा, जो मुझे लगता है कि आज ही इनको जो है अपनी निशानी मिली है, मतलब इनका फेस जो है वो मिला है जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम को, बहुत बड़ी बात है। और मैं बता दूं, हमसे पहले भी कई एल्डर्स जो हैं वो कोशिश कर चुके हैं यहाँ पर बस्ट लगाने की, लेकिन किसी को भी सफलता हासिल नहीं हुई। फिर जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट ने कदम उठाया, इनिशिएटिव लिया, और मुझे लगता है कि हमारे साथ जनरल जोरावर सिंह जैसे योद्धा का आशीर्वाद है, क्योंकि मैं उनकी पड़पोती हूँ। हम कोई भी कदम उठाते हैं वो पूरे किए बिना पीछे नहीं हटते, क्योंकि कहते हैं ना, शिद्दत से जिसको चाहो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश करती है। वही बात है। सबसे पहले हमारा 2017 से मुद्दा था जोरावर पैलेस का, वो भी एलजी सर के टर्नओवर में पूरा हुआ। दूसरा मुद्दा था बस्ट लगाना, ये भी पूरा हुआ। अब तीसरा मुद्दा हमारा है जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में जनरल जोरावर सिंह जी का नाम लगाना, वो भी जल्द ही पूरा होगा। और वीसी सर यहीं पर हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो यहाँ पे जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जो है वो नाम ज़रूर लिखाएं, क्योंकि बच्चों को सिर्फ जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम पता है, लेकिन जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में नहीं पता। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जनरल जोरावर सिंह जी ने की हैं। लेह लद्दाख देखते हैं, तिब्बत बल्तिस्तान देखते हैं, सारी चीज़ें करने वाले, बाउंड्रीज़ को एक्सटेंड करने वाले जनरल जोरावर सिंह, मुझे लगता नहीं है इतना बड़ा योद्धा हमारे पूरे देश में होगा। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के डोगरास के लिए ये बहुत मुबारक की बात है कि जनरल जोरावर सिंह जी का जो ऑडिटोरियम था, लोग सिर्फ ऑडिटोरियम के नाम से पहचानते थे, बच्चे ऑडिटोरियम के नाम से पहचानते थे, लेकिन आज जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर, और रविंद्र जम्वाल की तरफ से अगर मैं बोलूँगी, तो यहाँ पर जो है ऑडिटोरियम में उसको एक पहचान मिली है। जनरल जोरावर सिंह जी का जो स्टैचू है यहाँ पर लगाया गया है। और अगर बात करें स्टैचू की, तो उसकी अनवीलिंग के लिए एलजी सर यहाँ पर आए हुए थे। और जैसे आपने बोला कि लंबे समय से ये जो था चल रहा था, हमारे काफ़ी एल्डर्स जो लंबे समय से ये कोशिश कर रहे थे कि जनरल जोरावर सिंह जी का स्टैचू जम्मू यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, लेकिन किसी पिछली सरकार के कारण उनको यहाँ पर परमिशन ना मिल पाई। लेकिन जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट ने, और मैं कहती हूँ कि एलजी मनोज सिन्हा सर की यहाँ पर बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उनके यहाँ पर आगमन में ही उन्होंने हमें परमिशन दी और ये हम यहाँ पर स्टैचू जो है वो लगा पाए हैं। लंबे अरसे से डिमांड थी। जनरल जोरावर सिंह डोगरों की इतिहास में एक दिग्गज रहे और आज वो दिन आया है कि उनको वो इज्जत, वो सम्मान आपके टेन्योर में मिला। सर कैसा लगा? मैं ये कहूँगा कि सिर्फ डोगरों के इतिहास में नहीं, भारत के इतिहास में, और ये धर्म बनता है हमारा, और उसी धर्म का निर्वहन हमने किया है। मैं एक लाइन में अगर कहूँगा तो, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान हो, वह नर नहीं निरा पशु मृतक समान है। तो हमको अपने गौरव पर गौरवान्वित होना सीखना होगा, और वो दिन आ गया है। कारण समझते अभी तक क्यों नहीं प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई और आज लगी? अब एक डिमांड और आ रही है कि ऑडिटोरियम के ऊपर भी जो है उनका नाम होना चाहिए, तो क्या ऑडिटोरियम जोरावर सिंह नाम, उसका नाम ही है जोरावर सिंह ऑडिटोरियम, तो प्रिंट करना वो छोटी सी बात है। कौन सी? उस ऑडिटोरियम का नाम ही है जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम। और लेट होने के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे समय में जब यह बात मेरे सामने लाई गई तो उसमें लेट नहीं हुआ।
ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर दीवान जी हमारे साथ हैं, जो कि बहुत करीब से जनरल जोरावर सिंह जी को जानते थे। आज प्रतिमा तो अनवील ज़रूर की गई है, लेकिन उनकी कुछ अचीवमेंट्स हम ज़रूर जानना चाहेंगे। सर, कैसे थे जनरल जोरावर सिंह जी? क्योंकि जो हमारी जनरेशन है, जो यंगस्टर्स हैं, कहीं ना कहीं परिचय ज़रूर है जनरल जोरावर सिंह जी से, क्योंकि ऑडिटोरियम उनके नाम का है, प्रतिमा लग चुकी है, लेकिन कार्यकारिणी कैसी रही, कैसे शहादत उन्होंने पाई, थोड़ा उसके बारे में। देखिए, जनरल जोरावर सिंह जो है वो एकमात्र डोगरा जनरल हैं। पूरी दुनिया के इतिहास में उनकी अचीवमेंट्स की बराबरी कहीं आपको नहीं मिलेगी। जो अचीवमेंट्स उन्होंने किए हैं, जो लड़ाई में, मिलिट्री में जो स्ट्रैटेजी होती है, टैक्टिक्स होते हैं, उसको कैसे करना है, जो उन्होंने किया वो किसी ने पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में उनकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो हमें ये शुक्रगुजार होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का जो असली, जो आज हम POJK या गिलगित बाल्टिस्तान जो आज पाकिस्तान के पास चला गया है, वो सब जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। तो ये जो रियासत कैसे बनी थी, महाराजा गुलाब सिंह के साथ मिलकर उन्होंने कैसे किया, वो सब जनरल जोरावर की जो कैंपेन्स थे। पहले उन्होंने किश्तवाड़ जीता, उसके बाद उन्होंने लद्दाख जीता, फिर गिलगित बाल्टिस्तान जीता, फिर वेस्टर्न तिब्बत जीता। और वेस्टर्न तिब्बत जीतने के चक्कर में वहाँ पे मानसरोवर तक पहुँच गए। मानसरोवर एक हिंदुओं का, सनातनियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ शिव जी का आवास है। तो वो अगर हमारे भारत का हिस्सा अगर उन्होंने लेकर के ऑलमोस्ट जीत लिया था और जोड़ लिया था। बाद में जब टोयो बैटल में उनकी हार हुई, क्योंकि धोखे से उनको मारा गया और कुछ और परिस्थितियाँ थी, ब्रिटिश ने धोखा दिया, तो आज वो हमारे पास नहीं है। परंतु साइचिन का जो इलाका है वो हमारे पास है। तो जम्मू कश्मीर की जो आज बनी है, जो जम्मू कश्मीर का अस्तित्व वो आया है, वो जनरल जोरावर की वजह से आया है। Dogras, who's who of Dogras over here? मेरी जान बैठी चोर, चटनियों मेरी जान, आया नंदे तेरा वीर, खिड़ खिड़ कासनियों मेरी जान, मेरी बाई ते चूड़ा चांदी दा। आज वो ऐतिहासिक दिन था जहां पर आज जनरल जोरावर सिंह जी का शहादत दिवस मनाया जा रहा है, और इस दिवस के ऊपर ही जो है उनकी प्रतिमा को अनवील यहाँ पर आज माननीय उपराज्यपाल द्वारा जो है यहाँ पर किया गया। और साथ साथ हमने प्रयास किया कि उनकी अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात की जाए, और जो लंबी जद्दोजहद उनकी पड़पोती द्वारा इस प्रतिमा को यहाँ पर लगाने के लिए की गई, उनसे भी बातचीत की जाए। तो विस्तार से जो अभी तक सामने निकल कर आया है वो यही कि लंबे समय से जो ये प्रतिमा को यहाँ पर इंस्टॉल नहीं किया गया था, कुछ ना कुछ पुरानी सरकारों के कारण रहे, कुछ ना कुछ परमिशन जो है रुकावटें यहाँ पर आती रही। लेकिन आज जो है प्रोफेसर उमेश राय, वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें या LG मनोज सिन्हा जी की बात करें, उनकी टेन्योर के अंदर इस प्रतिमा को अनवील कर जो है एक सम्मान डोगरों को आज यहाँ पर इस प्रतीक का रूप में जो है वो समर्पित किया गया है। बाकी अन्य अपडेट्स को आप डिजिटल प्राप्त करने के लिए भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। उत्तम सवाले के साथ रोहित शर्मा, टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।